नमस्कार दोस्तों। एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीएड, एमएड, बीपी एड जो एग्ज़ाम जेसीई सीईबी के द्वारा कंडक्ट किया जाना है 11 मई को 11 मई 2025 को, उसके तैयारी की शुरुआत करते हैं। अब जो है लगभग एक महीना बचा हुआ है, तो हम जो है अगर इस पर बहुत ध्यान से फोकस्ड होके काम करें तो हमारा बीएड, एमएड, बीपी एड जिन्होंने भी ये इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए अप्लाई किया है वो उनको सक्सेस जरूर मिल जाएगा, अगर कोशिश करा जाए कि मतलब अच्छे से तैयारी किया जाए। तो एम सी एजुकेशन में हम आज से ये शुरू कर रहे हैं। आज जो है हम सिलेबस की जानकारी लेंगे। सिलेबस में जो है हमारे पास क्या है वो आपको जेसीई सीईबी के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जो उनका नोटिफिकेशन था उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वहीं से हमने ये एक्सट्रैक्ट लिया है। तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है टॉपिक वाइज और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो आज जो है हम सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये आपके पास संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग स्कीम है। यहाँ देखिए मार्किंग स्कीम के बारे में कहा गया है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुवैकल्पिक मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू नेचर का होगा, 100 अंकों का होगा और जो है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रत्येक गलत जवाब के लिए जो है यहाँ पर 0.25 मतलब 1/4 नंबर हो गया। 0.25 को अगर आप देखेंगे तो वो कितना हो जाता है, 1/4। तो अगर आपने 100 क्वेश्चन किए मान रखिए तो उसमें जो है 25 नंबर जो है 1/4 नंबर जो है उसका नेगेटिव मार्किंग है। तो ये अब इसीलिए यहाँ पर जो है तुक्का बाजी ना करें, मतलब नो गेसिंग गेम। अगर आप गेस करने का सोच रहे हैं तो गेस तभी करिए जब आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया हो कि मतलब हो सकता है इनमें से कोई हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि 70-30 का या 75-25 का कि भाई 75% चांस है कि ये हो जाए, तभी आप तुक्का लगाएं, मतलब गेस करें। नहीं तो गेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि गेसिंग में जो है कभी कभी मामला बहुत ख़राब हो जाता है। अब हम देखते हैं पेपर वाइज। गेस तो नहीं ही कीजिएगा। पेपर वाइज में देखिए 9.1 जो नोटिफिकेशन था उसके सिलेबस के हिसाब से जो 9.51 है उसमें उन्होंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शैल हैव 30 क्वेश्चंस। यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। प्रोफिशिएंसी मतलब उसका लैंग्वेज का टेस्ट करेंगे तो इसमें जो है दो ही हैं, हिंदी है और इंग्लिश है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश का वो भी जनरल मतलब आपको थोड़ा ग्रामर का क्वेश्चन पूछ देंगे, व्याकरण का हिंदी में और इंग्लिश में ग्रामर का पूछ देंगे। और नहीं तो ये जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है उसके वाइज रहेगा। देखिए इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन वही हो गया कि अनसीन पैसेज देके आपको उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछेंगे। रीअरेंजिंग वर्ड्स को रीअरेंज करके आपको वहाँ पर जो है सेंटेंस बनाने की बात होगी। और सेंटेंसेस, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस मतलब वहाँ पर जो है कुछ कुछ अनऑर्डर्ड मतलब अलग ही तरीके से दिया हुआ रहेगा और आपको उसको पता करना पड़ेगा, मतलब उसको अच्छे से लगाना पड़ेगा ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। फिर सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें। ठीक है। बाकी आपको जो जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो फिर वहां पर से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है। फाइंडिंग आउट एरर्स इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स मार्क करके दिया हुआ रहेगा, मतलब एक सेंटेंस को ब्रेक कर देंगे, उसमें किसी एक पार्ट में
कुछ एरर रहेंगे, तो वो एरर आपको फाइंड आउट करना होगा। फिर है फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग टू द गिवन फ्रेजेस। तो यहाँ पर फ्रेज का मीनिंग के बारे में भी पूछेंगे आपको। फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में जो है सुटेबल वर्ड क्या फील होगा वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर सीक्वेंसिंग करने के लिए आपको पूछा जाएगा। सीक्वेंसिंग करके आप जो है कि कौन सी घटना पहले कौन सी बाद में, वैसे वाला। और ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं विद विच इंक्लूड्स सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या हो गया कि पर्यायवाची टाइप हो गया। आइडम्स मतलब मुहावरे वगैरह कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और प्रीपोजिशंस, टेंसेस, आर्टिकल्स, ये सब। आर्टिकल आपके पास 3 होते हैं, ए, एन और दी। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारे हम डिटेल्स में देखेंगे जब हम इसकी तैयारी करेंगे। आज तो हम सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आपने अभी देखा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जबकि आपको यहाँ पर जो दूसरा अगर आप देखिए तो दूसरा है टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल इसमें कितना है, 40 क्वेश्चंस है, तो 40 मार्क्स का हो गया। विल कवर स्पेसिफिक एरियाज लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, कि एजुकेशन के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं। इनके बारे में जो है बहुत अलग अलग दार्शनिकों के, अलग अलग लेखकों के, अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार हैं, मान्यताएं हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, वो सब भी आपको पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, मतलब आपको चिल्ड्रन के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। कब कोई अगर बच्चा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा है या उसमें स्पेसिफिक कुछ कमजोरी है आपको नज़र आ रहा है, तो आप उसको दूर करने का कैसे प्रयास करेंगे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, तो इसके बेसिस पर आपको पूछेंगे। फिर इंटरेस्ट इन टीचिंग, इंटरेस्ट मतलब वो हो गया कि आपकी अभिरुचि कितनी है, तो उसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ज़रूरी है टीचर में, क्योंकि आपको पूरा जो है बच्चों का ग्रुप को चलाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रुप मैनेजमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इमोशनल पूछेंगे, सोशल एडजस्टमेंट्स पूछेंगे, क्योंकि आपके जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए स्कूल में, क्लास में, वो अलग अलग सोशल स्टेटस के होंगे, तो आपको उनको सबको लेके चलना है। उनके अलग अलग इमोशनल वो बिहेवियर्स हो सकते हैं, तो वो सभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब ये हो गया कि जो आप अपने साथ और अपने जैसों के साथ जो आप बिहेव कर रहे हैं, फिर दूसरों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, लाइक माइंडेड और मतलब अनलाइक माइंडेड के साथ किस तरह से बिहेवियर करेंगे आप। फिर जनरल अवेयरनेस ऑफ कॉन्टेम्पोररी इश्यूज परटेनिंग टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अभी कॉन्टेम्परेरी मतलब अभी जो चल रहा है, मतलब इस समय करंट, तो वो उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें जो है ना आपको कुछ योजनाओं को के बारे में भी पूछ सकते हैं। फिर जो लास्ट सेक्शन आपका आएगा, देखिए 30 क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का हो गया, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन हो गया, और फिर रीजनिंग एबिलिटी का जो है वो 30 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग एबिलिटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल मतलब हो गया कि आपको जहाँ पर कि कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बताते हैं। नॉन वर्बल हो गया जिसमें कि फिगर बेस्ड होता है, ठीक है, तो फिगर बेस्ड हो गया। फिर मिसिंग नंबर्स, कुछ नंबर की सीरीज दे दी जाएगी, उसमें से कुछ नंबर बीच में से गायब कर दिया जाएगा वो। फिर नंबर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए पूछा जा सकता है, लेटर सीरीज को पूछा जा सकता है, थीम फाइंडिंग पूछा जा सकता है, जम्बलिंग पूछा जा सकता है, एनोलॉजी मतलब कितना क्या सिमिलरिटी है, ऑड मैन आउट क्या कौन सा डिफरेंट है,
आपको ABCD ऑप्शंस दे देंगे, उनमें बोलेंगे कि कौन सा सबसे अलग है। फिर अरेंजिंग द स्टेटमेंट्स इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म, तो ये तो हमने इंग्लिश में भी देखा है, और ये आपको रीजनिंग में भी पूछेंगे कि मतलब कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए वर्ड्स को रीअरेंज करके, तो वो भी यहाँ पर वर्ड्स जंबल फॉर्म में दिए रहेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी आपको बहुत ही मतलब कुछ 2 स्टेटमेंट्स दे देंगे और कहेंगे कि मतलब कौन सा सही है, कौन सा कब सही है, ऐसा सैलोगिज्म के बेसिस पर भी, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये सभी जो है आपको ये सिलेबस है किसका, रीजनिंग का। तो ये रीजनिंग की तैयारी भी आपको करनी होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है सेक्शन अगर वाइज देखें तो हमारे पास 3 सेक्शन है। 1 सेक्शन में तो लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे, तो ये आपको 30 मार्क्स का होगा। फिर दूसरा जो सेक्शन है वो आपको टीचिंग एबिलिटी का, और ये सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स का होगा। जबकि तीसरा जो है वो भी 30 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा है और ये इजी भी है, पर आप ध्यान देंगे तभी इसमें मार्क्स आएंगे, ये जो सेकेंड वाला है। बाकी इसमें भी मार्क्स अच्छे से आ जाते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, और रीजनिंग पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो खैर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो प्रैक्टिस तो खैर करनी ही पड़ती है। तो हम जो है तीनों को देखेंगे। इनफैक्ट अगर आप रीजनिंग की तैयारी के लिए देखते हैं तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पर रीजनिंग के लिए जो है ना आपके पास वो है दिया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर रीजनिंग के लिए अपलोड कर किए जा चुके हैं पहले से ही, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें सैलोगिज्म के बारे में भी है, और अरेंजिंग वर्ड्स के बारे में भी है, ऑड मैन आउट के बारे में भी है, नंबर सीरीज के बारे में भी है। तो ये वाला सेक्शन जो है आप बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे, पर आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा M&C एजुकेशन का, MC एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। बाकियों का हम जो है अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का हम नहीं करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे, पर उसका जो है पहले हम जो है सबसे पहले जो फोकस करेंगे हम वो करेंगे टीचिंग एबिलिटी वाले पे, जो टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में। बहुत ही जल्द हम जो है इसके प्रैक्टिस पेपर के साथ या इसके डिफरेंट नोट्स के साथ आपके सामने में प्रस्तुत होंगे। तो बहुत ही जल्द हम मिलते हैं। अगर आपने अभी तक MC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है इसके अगले वीडियो के साथ, जिसमें कि हम तैयारी फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू कर देंगे।